हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं 2.6 का रिमेनिंग क्वेश्चन, जो इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 1 से लेकर 4 नंबर तक मैंने अपलोड कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमने लिख रखा है। जरा देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है इजी। अगर इसको अच्छे से आप करोगे, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कि मिस्टर काशम रन्स अ स्मॉल बिजनेस, एक छोटी सी बिजनेस रन करता है। ठीक है, ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स, मतलब मिट्टी के बर्तने बनाता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, ही मेक्स सर्टेन नंबर्स ऑफ पॉट्स ऑन अ वन डेली बेसिस, मतलब डेली बेसिस में कुछ नंबर्स ऑफ पॉट्स बना लेता है। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स, जो प्रत्येक पॉट्स का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, इज 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर्स ऑफ पॉट्स। जितने नंबर्स ऑफ पॉट्स है उसमें 10 टाइम्स मोर है, 10 टाइम्स मोर देन 40 रुपीज, इतना उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स में। ही मैक्स इन अ वन डे, एक दिन में वो बनाता है। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, एक दिन का जो भी उसका कॉस्ट होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कितना हो रहा है, 600 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर्स ऑफ पॉट्स ही मैक्स इन पर डे। तो कितना पॉट्स वो बनाता है प्रत्येक दिन, ये निकालना है। और दूसरा ये निकालना है कि उसका नंबर्स ऑफ पॉट, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन डे, वन पॉट, मतलब एक पॉट का प्रोडक्शन निकालना है। एंड नंबर्स ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, कितने पॉट्स बनाता है एवरी डे, वो निकालना है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मैक्स इन अ वन डे इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कितना बना रहा है, एक्स पॉट्स बना रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट मान लिया कि नंबर्स ऑफ पॉट्स मैक्स इन वन डे एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पर देखा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ईच पॉट का हम लोग क्या मानेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब वन पॉट्स का। ठीक है, तो वन पॉट्स का लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ईच पॉट्स इज इक्वल टू, ईच पॉट्स मतलब एक पॉट्स का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो कितना है, यहां पर जरा देखो 10 टाइम्स बोला है ना, 10 टाइम्स किसका, जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसमें 10 टाइम्स मतलब 10 से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। ओके, और फिर मोर देन 40 बोला है ना, मोर देन 40। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स का, मतलब एक पॉट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट निकला। ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछा है ना कि आगे बोला इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, अगर इसका प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पर लिख देते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, जितना भी पॉट्स उसने बनाया उसका पर डे इज रुपीज, कितना दे रखा है, 600 रुपीज। ये दे रखा है क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो अब जो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में आप जरा देखो जितने नंबर्स ऑफ पॉट्स हैं, ओके, और इसके जितने प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका ये टोटल इस पॉट्स का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई 10x प्लस 40 इज इक्वल टू व्हाट, 600। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या था, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स का दे रखा है, मतलब एक पॉट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, और एक आपका क्या दे रखा है कि जितना प्रोडक्शन ईच डे में हो रहा है वो आपको दे रखा है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर रहा हूं, यहाँ पर देखो कैसे करना है। यहाँ पर क्या होगा कि x को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x का स्क्वायर प्लस x से 40 को मल्टीप्लाई करो तो 40x हो गया इज इक्वल टू 600। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या होगा, देखो 10x का स्क्वायर प्लस 40x, ये प्लस में इधर माइनस 600 इक्वल टू 0, ये हो गया। ये 10 से कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं डिवाइडिंग, या कॉमन निकाल लो 10 यहां से, एक ही चीज हो गई, डिवाइडिंग बाय 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जरा देखो यहां पर 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है, इसमें क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो 10 से डिवाइड कर दिया, जरा देखो आप सारे टर्म्स में मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। तो जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 10 कैंसिल हो गया, 10 4 जा 40 कैंसिल हो गया, एंड 10 6 जा 60 कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है यहाँ पर देखो 2 इंटू एक्स 2x,
हाँ सॉरी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये 4x हो गया माइनस 6060 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, इक्वेशन तो निकल गया, अब यहां से आपको सॉल्व करना आता है, फॉर्मुला मेथड लगा दो या तो फैक्टराइज कर दो, ठीक है। तो हम लोग शुरू से सारे क्वेश्चन मैंने फॉर्मुला मेथड से बताया, तो ये फॉर्मुला मेथड से मैं आपको कर देता हूं। यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू गिवन है 1, b की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है -60, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डेल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ 4 का करेंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है एंड सी की वैल्यू -60, ठीक है। कैलकुलेट करो इसको, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 1 जा क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस माइनस क्या दे दूँ प्लस। अब यहाँ पर जरा देखो 60 है 60 लिख देता हूँ क्योंकि माइनस माइनस यहाँ क्या प्लस हो गया। अब फाइनल देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 प्लस 6 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 240, देखो यहाँ पर 0 हो गया, 24 होगा, 6 4 जा 24 एंड एक 0 यहाँ पर लिखेंगे, कितना हो गया 240 प्लस 16 कितना हो जाएगा 256। तो ये हो गया 256 जो कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया। अब आप जरा सोचो, फॉर्मूला एक था क्या कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है, ये था फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर जरा देखो b माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो 4 है, तो हम लोग लिखेंगे -4 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 256 मिला यहाँ पर, तो ये 256 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, रूट अंडर 256 डिवाइड बाय 2a, व्हाट 2a, a मींस a कितना दिया हुआ है देखो 1 गिवन है, यहाँ पर पुट करते हैं 1, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा कैलकुलेशन, बहुत इजी है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा, स्क्वायर रूट भी तुमको पता ही होगा, -4 प्लस 256 किसका है स्क्वायर रूट 16 का है, किसका है 16 का है, 2 1 जा 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर देखो x इक्वल टू हो गया आपका -4 प्लस 16 बाय 2। अब इसका कैलकुलेशन करो, 16 में से अगर 4 को क्या कर रहे हो प्लस माइनस माइनस होगा ऑब्वियसली, तो 16 में से 4 माइनस करो कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बाय 2। अब 2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा देखो 2 1 जा 2 6 जा 12, सो x की वैल्यू कितना आ गया 6, ये x की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो नेगेटिव साइंस का जो है यहाँ पर वो उसका भी वैल्यू निकाल लेता है, x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac राइट बाय 2a। आप जरा देखो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू अभी हम ऑलरेडी पुट कर रखे हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या है -4 माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग को मिल गया है कितना, जरा देखो आ गया है 256 रूट अंडर बाय 2a, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनल क्या होने वाला है, जरा देखो -4 है माइनस ये 256 16 हो गया बाय 2। अब जरा कैलकुलेट करो, माइनस और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होने वाला है दोस्तों, ये हो जाने वाला है प्लस, तो 16 और 4 कितना होगा 20, तो हो जाएगा -20 बाय 2। अब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10, तो ये -10 आ गया, और -10 आ गया तो अर्थन पॉट जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या लिखोगे कि अर्थन पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, जो भी पॉट्स प्रोडक्शन जो आया है क्या बोलते हैं नंबर्स ऑफ द पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लो कि नंबर्स ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके, यहां तक समझ आ गया। अब क्या करना है, जब आपको ये मिल गया तो x की वैल्यू क्या है, जो पॉजिटिव वही वैल्यू लेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू क्या आ गया 6 आया, तो हम लोग लिखने वाले हैं यहां पर कि नंबर्स ऑफ पॉट्स मैक्स इन 1 डे इज इक्वल टू 6। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नंबर्स ऑफ पॉट्स इन प्रोडक्शन इन ईच डे इज इक्वल टू 6 पॉट्स, कितना है 6 पॉट्स, ये हो गया ईच डे का। अब क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स, तो हमने यहां पर जरा देखो नंबर्स ऑफ पॉट्स प्रोडक्शन इन ईच डे हमने निकाल लिया 6 पॉट्स, ठीक है। तो एक खिलौने का दाम, एक पॉट्स का दाम क्या हो जाएगा, तो यहां पर जरा देखो एक पॉट्स, एक यहां पर ईच डे का निकाल लिया, तो यहां पर क्या करेंगे 10 मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 40 इज इक्वल टू क्या होगा 60 प्लस 40 100, देखो यहाँ पर 100, तो ये क्या हो गया ईच पॉट्स, मतलब एक खिलौने का प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ईच का, तो जरा देखो जब एक खिलौने का दाम 100 रुपया हो गया तो ऑब्वियसली 6 खिलौना हम लोग ने निकाला है, 6 खिलौना एक दिन में बना रहा है ना, तो 6 खिलौने अगर एक दिन में बना रहा है तो टोटल देखो यहाँ पर कितना ऑलरेडी दे रखा है ना, पूरे इक्वेशन आपको दे रखा है 600, कितना दे रखा था
600 दे रखा था, तो कितना हो गया 100 के मल्टीपल 6 से करेंगे तो 600 हो गया, तो 600 पूरा फाइनल। तो ये हो गया कि एक खिलौने का दाम 100 रुपीज। ये तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन लेकर आते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं लेकर आ गया हूं 7, और 7 में जो क्वेश्चन हैं ये भी 4 मार्क्स कंटेन कर रहा है। जरा देखो इसको, प्रतीक टेक 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब ये होता है कि रिवर की बात हो रही है, तो रिवर के डायरेक्शन में ही जाना, जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है, पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन में बोट को लेके जाना या बहना। चलो आगे देखो, एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, और उसी स्पॉट पर उसी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से रिटर्न आ रहा है, मतलब रिवर की डायरेक्शन इधर है और वो आ रहा है इस डायरेक्शन से। ठीक है, तो रिवर की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी स्पीड को रोकेगा। ठीक है, अब जरा देखो, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां पर बोल रखा है कि जो बोट की स्पीड है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ओके, तो फाइंड द स्पीड ऑफ अ वाटर करंट वाटर। ठीक है, मतलब वाटर की जो स्पीड है वो क्या है वो बताओ। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पूछा है वो मान लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब करंट में अभी अभी की बात हो रही है, क्या मान लिया बी एक्स। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर, ये हमने मान लिया किसका, वाटर की स्पीड। ठीक है, अब आपसे यहां पर क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या कि ये तो छोड़ दो, डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर, क्या बोला है कि प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखो स्पीड जो वाटर करंट वाटर का जो है वो x किलोमीटर हम लोग जब मान रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 किलोमीटर किसका दे रखा है, बोट का। और अगर ये हम समझें कि बोट के जो रिवर की जो स्पीड है, जो रिवर की स्पीड है उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों का स्पीड का प्लस होगा, ऐड होने वाला है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब समझा ना, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो रिवर की डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, यहां पर जरा देखो बोट की स्पीड 12 किलोमीटर दिया और वाटर की जो स्पीड है हमने x मान लिया है, तो क्या होगा 12 प्लस एक्स। ठीक है, ये होगा किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका किसका, डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। तो अब हम लोग जो लिखेंगे द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जरा देखो, अप स्ट्रीम कहने का मतलब जिस डायरेक्शन से वाटर आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से बोट आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वाटर की डायरेक्शन जो है इस बोट की डायरेक्शन को क्या करने वाला है, अपोज करने वाला है, मतलब इसकी स्पीड को कहीं ना कहीं रोकेगा, कम करेगा उसकी स्पीड को। ठीक है, जैसे कि यहां पर समझ लो कि एग्जांपल यहां पर मैं बता दूं कि अगर इधर से बोट आ रहा है, ठीक है, बोट की डायरेक्शन सपोज करो 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और इधर रिवर की जो फ्लो है वो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर, ये उसकी डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली आप इस बोट की डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को ये रिवर की जो स्पीड है उसे कम करेगा। ठीक है, तो यहां पर 20 में से क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा। ओके, तो वही चीजें हम यहां पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि यहां पर स्पीड ऑफ अ बोट इन अप स्ट्रीम की बात हो रही है, मतलब रिवर की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में बोट आ रही है, इसीलिए उसकी स्पीड को अपोज करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब यहां पर जरा देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, क्या बोल रहा है कि टोटल जो है यहां पर, ये देखो, प्रतीक टेक 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर, कितना आवर्स ले रहा है, 8 आवर्स ले रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना 36 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये भी लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रतीक इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल आवर्स कितना ले रहा है, टोटल आवर्स 8 आवर्स, कितना ले रहा है 8 आवर्स। ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में अगर हम देखें तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, देखो यहां पर 12 प्लस एक्स। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो किसका टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा आपको पता है क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जरा बताओ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपका 36 किलोमीटर एंड स्पीड हम लोगों ने क्या निकाल रखा है डाउन स्ट्रीम के लिए 12 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसी तरह से अगर अप स्ट्रीम का अगर हम निकाल लें टाइम, तो क्या हो जाएगा, टाइम
टेकन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर जरा देखो, इसमें डिस्टेंस 36 ही है, तो 36 अपॉन डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम, अप स्ट्रीम के लिए टाइमिंग क्या है 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को दोनों लिख लिया, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। आप जरा सोचो कि ये जो दोनों वैल्यू डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का दिया हुआ है, ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे इक्वल टू टोटल आवर्स कितना लग रहा है 8 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको फाइनल मिल जाएगा। तो होगा क्या इसमें कि जो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आवर्स। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू 36 किलोमीटर बाय 12 प्लस एक्स प्लस 36 डिवाइड बाय 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन निकला। अब इस इक्वेशन को हम आगे का सॉल्व करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा स्पेस कम है, उसके बाद हम आगे का इसका सॉल्व करके बताते हैं। तो देखो अभी हम लोग का यहाँ पर क्या था कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का मैंने दोनों का टाइम लिख रखा है। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका था डाउन स्ट्रीम का, ये क्या था डाउन स्ट्रीम का, और ये है अप स्ट्रीम का। तो ये दोनों की अगर हम लोग टाइम को प्लस कर दें तो टोटल कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स, तो इक्वल टू 8 आवर्स। इसीलिए मैंने इस तरह का इक्वेशन फॉर्म किया है। ठीक है, आप जरा इसका हम कैलकुलेशन फाइनल करते हैं। जरा देखो यहाँ पर कि अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि 36 बाय 12 प्लस एक्स प्लस 36 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ओके, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 36 को अगर मैं कॉमन ले लूं, दोनों में है ना, तो 36 को अगर मैं इस तरह से कॉमन ले लूं दोस्तों, तो होगा क्या यहाँ पर 1 बाय 12 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे 1 बाय 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये 36 जो आपने कॉमन लिया आप इधर भेज सकते हो। ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो होगा क्या यहाँ पर जरा देखो, अगर मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ ऐड बना दूं तो क्या होगा 1 से मल्टीपल होकर ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स बाय 12 प्लस एक्स। ठीक है, ओके, प्लस ये इससे मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 प्लस एक्स। एक बार 12 माइनस एक्स 1 से मल्टीपल किया तो 12 माइनस एक्स हो गया, प्लस का साइन प्लस लिखा, 12 प्लस एक्स को 1 से मल्टीपल किया तो 12 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या ये बचा है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये 12 माइनस एक्स जो बेस अपना है उस टाइम हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स जो है मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि एलसीएम आ गया है। अब जरा देखो इक्वल टू 8 है, ये जो मल्टीपल वाला है इसको क्या हम इधर डिवाइड में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो चलो हम लोग इस तरह से फॉर्म कर लिए। अब इसको फाइनल कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे जरा देख लो। ठीक है, तो यहां पर ये होगा, यहां पर जरा देखो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, और x में से x जो है दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 24। अब यहां पर जरा एक देखो आइडेंटिटी याद करो कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस टर्म में ऑलरेडी इस टर्म में आपका क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको इस टर्म में लिखना है a स्क्वायर, a क्या है 12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है x है, तो x का स्क्वायर। आ गया समझ में, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 8 बाय 36। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद जरा देखो यहां पर जो है अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, यहां पर देखो यहाँ पर 2 4 जा क्या हो गया 8 एंड 36 4 जा 9 4 जा 36 हो गया। ठीक है, तो 9 4 जा कैंसिल हो गया, 4 जा 36 एंड 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ फाइनल कैंसिल करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 9 जा 24 को अगर 9 से मल्टीपल करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों 216 कितना हो जाएगा 216, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो अगर मैं इक्वल टू में इस तरह से लिख दूं इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ यहां पर 144, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि आपको ये पता होगा 144 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर जरा देखो 216 इज इक्वल टू इससे मल्टीपल करें तो 144 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 288 हो जाएगा, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको एक तरफ हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। अब जरा देखो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाने वाला है कि इसको इधर लेके आ जाओ। ओके, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये प्लस में माइनस 288, इसको अच्छे से लिख देता हूं दोस्तों, क्लियर नहीं दिखा दे रहा होगा, 288 और ये प्लस में क्या हो जाएगा इधर, ये प्लस में, ये प्लस में रहेगा 216 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसको फाइनल इक्वेशन में आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करके कंप्लीट कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइडिंग अगर कर दें तो देखो डिवाइडिंग बाय 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 समझ लेते हैं इसको, और इस इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करके थोड़ा सिंपलेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको आगे फैक्टराइज करना इजी पड़ जाए। ठीक है, तो यहां पर जरा देखो कि हमने क्या किया 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 288 बाय 2 प्लस 216 बाय 2। अब इसको कैंसिल कर रहे हैं तो जरा देखो 2 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 144 हो गया, एंड 2 से फिर 1 सेकंड इसको कैंसिल करें तो क्या होगा 208 हो गया। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या फाइनल बन गया, जरा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 144 प्लस 108। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे हो, ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस
क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें 144 में से 108 माइनस करो, आप जरा करके देख लो क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जरा देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के टर्म में ऑलरेडी आ गया है, तो अब इसको मैं आगे करने से कोई मतलब नहीं, इसको ना फैक्टराइज, डायरेक्ट फैक्टराइज कर लेता हूँ। क्या है, अब जरा देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, इक्वल टू में लेके गया तो पॉजिटिव में आ गया, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 36। ठीक है, तो यहां पर जरा फाइनल जो आंसर मिलने वाला है 36 किसका स्क्वायर है, तो रूट है किसका 6 का, जो प्लस माइनस 6 देने वाला। ठीक है, तो एक प्लस 6 आएगा, एक माइनस 6 वैल्यू आ गया x की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है, यहां पर क्या पूछा था कि स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ अ वाटर पूछा है, करंट स्पीड ऑफ अ वाटर। तो स्पीड ऑफ अ वाटर जो है जो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ अ वाटर कैन नॉट बी नेगेटिव, द स्पीड ऑफ water cannot be negative, therefore the speed of water is equal to 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो आपको फाइंड करना था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन जो बचते हैं वो आप ट्राई करो। ठीक है, कुछ अगर नहीं होता है तो उसको आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।